पैरों में क्रैम्प आना और पाँव की कमजोरी का द्योतक है का अगर पैरों में कमजोरी है, नसों में कमजोरी है, तो इसका मतलब है कि रात को सोते समय या फिर बैठे बैठे पैरों में क्रैम्प आएंगे। अब उन क्रैम्प्स का इलाज तो देखिए कि एक तो होता है दवा के माध्यम से, एक होता है आहार के माध्यम से, और एक होता है कुछ नस नाड़ियों को हम खींच कर उनमें ब्लड सर्कुलेशन पहुंचा दें। ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने का कार्य हमें रोज़ करना पड़ेगा, आहार भी हमें रोज़ लेना पड़ेगा। अब दवा के लिए किसी एक्सपर्ट से राय लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम पिंडलियों को ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने के कई फायदे होते हैं। अगर हम पैरों को ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाते हैं तो अन्य भी बहुत फायदे मिलते हैं, क्रैम्प के अलावा भी। चाल में एक परिवर्तन है, पाँव में मजबूती है। तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना है? सबसे पहले तो हमें पिंडलियों के अंदर वाइब्रेशन पैदा करना है, उसके बाद में खिंचाव देना है, उसके बाद में नसों को दबाना है। यानी 3 काम हम करेंगे। तो पहला काम क्या है? पिंडलियों को ज़मीन पर लगाना। इसको हम बैठकर कदम ताल कहते हैं। इसका लगभग आप ये मानिए 200 से 300 स्ट्रोक अगर रोज़ लगा लें आप, तो ये पूरे नासिका तक, मतलब नाक भी बंद हुआ खुल जाता है 300 स्ट्रोक अगर आप लगाते हैं तो। करके देख लो, अभी पता चल जाएगा। ये तो अनुभव हमारा बहुत सालों से है। तो इनको पिंडलियों को जब आप ऐसे ज़मीन पे लगाते हो, इसकी वाइब्रेशन पूरे शरीर तक जाती है और इससे पिंडलियों में ब्लड सर्कुलेशन वापस आता है और पैर जो हैं वो बड़े नरम भी होते हैं, पेट भी नरम होता है। तो पहला तो गैस को भगाने का और पिंडलियों को नरम करने का ये सुंदर साधन है। तो पिंडलियां जब ब्लड सर्कुलेशन से भर जाएंगी तो क्रैम्प वैसे ही कम हो जाएंगे। अब नंबर 2 जो है, अब इसको करना भी कैसे है ये आप समझ लें थोड़ा। एड़ी फिक्स रहेगी, पिंडलियों को, पैरों को उठाना है और ज़मीन पर ऐसे लगाना है पूरी ताकत के से, ऐसे, ये ताकत के साथ लगाना। ये जो अगर आपने लगाया तो आप ये समझ के चलिए कि इससे आपके पैरों में बहुत अच्छी जान आएगी, बहुत अच्छा आनंद आएगा। और इसको एक बार ऐसे ऐसे लगातार आप करके देखिएगा। बहुत मतलब शुरू शुरू में तो ऐसा लगेगा पैरों में कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 1-1.5 मिनट के बाद में आपको ऐसा शांति सी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वाइब्रेशन ब्लड के साथ पूरे शरीर के अंदर पहुंच रही है और पूरे शरीर को सुकून से भरने वाली है। लगातार ऐसा भाव रखें, डीप ब्रीदिंग करें और फिर इस क्रिया को करें। सुबह खाली पेट, जिनको रात को क्रैम्प आते हैं वो शाम को भोजन से 1 घंटा पहले करके देखना। 2 दिन कर लो, तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिल जाए। रिजल्ट तो उसी रात को मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा लंबा समय तक अभ्यास होना चाहिए। यह आपने किया। नंबर 2 जो क्रिया है उसके अंदर हम दुपट्टे का प्रयोग करेंगे और दुपट्टे के प्रयोग से संपूर्ण शरीर की नसों को खींचेंगे। यहाँ पर केवल क्रैम्प तो हमने नाम लिया है, बाकी इफेक्ट तो इसका पूरे शरीर पर महसूस होगा आपको। ये आपने पैर के पंजों के ऊपर दुपट्टे को लगाया, पिंडलियां जो है उनको टाइट करना है, क्योंकि पंजा जो है वो आपकी ओर खींचना पड़ेगा आपको सीधा एकदम। अब यहाँ पंजा आपका खींचा, घुटना नीचे दबा और ये कमर जो है इसको सीधा करना पड़ेगा। अब ये पूरा एक प्रोसेस है, एक पूरा सर्किल बनाना है। सर्किल बनेगा कहाँ से? तलवों से शुरू होगा। तलवों को अपनी ओर खींचो, तलवों को खींचा तो तलवों के नीचे की मसल्स खींची, फिर एड़ी की मसल खींची तो एड़ी में जो दर्द होगा उसमें भी आराम मिलेगा। फिर एड़ी से चले पिंडलियों की ओर, पिंडलियों में ऐसे लगेगा जैसे किसी ने कोई धारदार किसी चीज़ से ऐसे खिंचाव दे दिया हो, निशान कर दिया, ऐसे लगेगा। पिंडलियों में भयंकर दर्द होता है कईयों को, और कईयों को ऐसा हल्का दर्द होता है, जो नस खिंची रहती है उसका खिंचाव बढ़ भी जाता है। तो ये जब आप खींचते हो तो इससे आराम बहुत मिलेगा। घुटने के पीछे वाली नस खींचेगी, जिनको घुटने के पीछे वाली नस में प्रॉब्लम है उनको भी इसमें आराम मिलेगा। और थाइज की नसों से होते साइटिका वाली नस फिर खींचेगी, और खींचो और ताकत लगाओ। इससे और ऊपर गए तो आपको स्पाइन पूरी एकदम सीधी रहेगी, इसमें जो दबी हुई नसें हैं उनमें भी आराम मिलेगा। जब स्पाइन सीधी रहेगी, टेढ़ी रहेगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन सीधी रहेगी तो मिलेगा। और कंधा जो है उसको खोल दो, शोल्डर ब्लेड दोनों तरफ खोल दो एकदम। कंधा ढीला छोड़ दो, कोहनी ढीली छोड़ दो, और जो कलाई है उसको ढीला छोड़ दो। अब आप देखें गर्दन ऊपर की ओर खींची रहेगी, इससे सर्वाइकल में भी आपको आराम मिलेगा। और हाथों को जब खींच कर रखेंगे तब आप देखेंगे कि एड़ी से लेकर चोटी तक हर नस नाड़ी में खिंचाव जो आ रहा है पीछे के भाग में, आपको उसका आनंद जो है वो करने पर ही महसूस हो सकता है। बताने से, सुनने से कुछ पता नहीं चलेगा। जब आप इसको करते हो तो लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। सारा का सारा दबाव दुपट्टे पे रहेगा। दुपट्टा ही तो हमारे हथेलियों को खींच रहा है,
दुपट्टा ही हमारे पैर के तलवों को खींच रहा है। अब ये हथेली और तलवे जो है पूरे शरीर की नसों को खींच रही है, ये आपको महसूस करना पड़ेगा। और ये महसूस आप आधा मिनट करेंगे, 1 मिनट करेंगे, लगातार श्वास धीरे धीरे चलता रहेगा, खिंचाव बढ़ता रहेगा। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आपको दबाव से तो निजात मिलेगी, खिंचाव से आराम मिलेगा। ये करते जाएंगे करते जाएंगे, आपको महसूस होगा पिंडलियों में जहाँ क्रैम्प आते हैं वो क्रैम्प्स एकदम से आराम से ठीक होंगे। लेकिन उसके लिए आहार में हमारे बहुत अच्छा कैल्शियम, मैग्नीशियम और हमारा जो विटामिन सी, ये सब होना चाहिए, जिंक होना चाहिए। ये अगर नहीं मिला तो फिर शरीर में सोडियम की मात्रा भी कई बार कम हो जाती है। ये सब चीज़ें हमें हमारे हरी सब्जियों से मिल जाता है। आयरन की कमी है, ये कमियां हमें हरी सब्जियों से बहुत पूर्ति होती है, तो हरी सब्जी खाया करो। अब सर्दियां आ गई, धनिया घर में लगा लो, थोड़ा सा मेथी लगा लो, पालक लगा लो, तीनों बहुत आसानी से लगने वाली चीज़ें हैं, घर में ही उसके बीज पड़े हैं और थोड़ा सा डाल दो और वो रोज़ सब्जियों में खाओ। और साथ में खाओ मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा सुपर फूड है हमारे लिए, वो खाना ही चाहिए। वो ये मानिए पत्तों का सुखा के घर पे रख लो और उसको आधा चम्मच शाम को, आधा चम्मच सुबह भोजन के बाद ले सकते। मोरिंगा पाउडर एक सुपर फूड के रूप में आपको बहुत अच्छा आनंद देगा, लाभ देगा और आंतरिक कमजोरियों को भी कम करेगा। आप देखिए तीसरी जो क्रिया है, तीसरी क्रिया, अभी हमने 2 क्रियाओं में खींचा है, मतलब पहले में वाइब्रेशन दी, दूसरे में खींचा, अब तीसरे में उन नसों को दबाना है। दबाने का मतलब जो एक सेंटर में नस गई हुई है उसमें गैस की वजह से गांठें पड़ जाती हैं, वो भी हमें खींचतान से दर्द देती है। तो करना क्या है, अंगूठे से घुटने के पीछे से शुरू करना, दबाते हुए नीचे की ओर आना, अंगूठा ही अंदर दबेगा और ये दबाते हुए नीचे आना। ऐसा आप 10 रिपीटिशन कर लीजिए। एक बार नीचे गए, एक बार ऊपर आए, ये हमारा एक रिपीटिशन हुआ। ऐसे ही करते करते 10 बार एक पाँव में करिए और ऐसा ही अभ्यास 10 बार दूसरे पाँव में करिए। थोड़ी थोड़ी दूरी से नीचे जाते जाइए और थोड़ी थोड़ी दूरी से ऊपर आते। ऐसे ही दबाते दबाते जब आप नीचे ऊपर जाएंगे तो आपको पिंडलियों में एकदम से धुआं उठेगा, आपको पिंडलियों में ऐसा आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। ये आराम, ये सुकून बहुत गजब है। आप ये करके देखना और रात को फिर अगले दिन जब रात को सोएंगे ना, आपको अगर नियमित क्रैम्प आते हैं तो मैं ये कहता हूँ कुछ % तो आपको 1 दिन में रिलीफ मिल जाएगा, 1 दिन में। और खान पान में हमें पानी की मात्रा थोड़ी ठीक रखनी चाहिए, साथ में नारियल पानी का भी सेवन एक बार तो एक चीज़ तो लेनी ही चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, केला जो है उसमें पोटेशियम अच्छा होता है, पोटेशियम लेना चाहिए। ये हमारे लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम के ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे शरीर में क्रैम्प नहीं आने देते। मैग्नीशियम जो है आपको वैसे भी दर्दों से थोड़ा निजात दिलाता है। तो ये सब चीज़ों का सेवन करिए। और हमारी योग क्लास नियमित है, 470 रुपये पर मंथ है, ऐप के ऊपर रहती है, रिकॉर्डिंग आपको लाइव के साथ दोनों उपलब्ध होती है। देश विदेश में कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। विदेशों में फ़ीस थोड़ी अलग है और आप नियमित रूप से जुड़ेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, ये पक्की बात है। जो जुड़े हैं 3-3 साल से लगातार हैं, हर महीने फ़ीस देकर जो लगातार जुड़े हैं, तो आप समझ लीजिए उनके आनंद का लेवल क्या है। और शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ डाउन हुई हैं और बहुत हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा ही आप महसूस करें, नियमित रहिए, क्लास में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।